हेलो बच्चों, वेलकम टू इंटेलिजेंट बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का जो 5 चैप्टर है, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। पढ़ने से पहले हम क्या इसमें लिखा हुआ है, डू यू नो दीज वर्ड्स, क्या आप इन शब्दों को जानते हैं। इफ़ यू डोंट, अगर आप नहीं जानते हैं, फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, तो इनका मतलब पता कीजिए। बैंडेज मतलब पट्टियाँ, क्रच मतलब बैसाखी, क्रीपर मतलब क्या होता है, अपंग या विकलांग होना, ऑनर मतलब सम्मान देना, मिसफॉर्च्यून मतलब दुर्भाग्य, सिस्टम मतलब जो एक काफ़ी टीम मिल करके जो एक किसी तरीके से काम करती है तो वो तरीका जो कहलाता है सिस्टम कहलाता है। लुक एट दीज पिक्चर्स, इस पिक्चर को देखिए। इन दिस यूनिट, इस यूनिट में, एंड गैस व्हाट वे दिस स्कूल में बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल, दूसरे स्कूलों से ये स्कूल जो है कैसे अलग है। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। मिस बीम्स स्कूल जो है, मिस बीम्स स्कूल के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना था, बट टिल लास्ट वीक डिड द चांस टू विज़िट इट, मतलब जो है हम पिछले हफ्ते तक इसको मिलने का जो है हमें मौका नहीं मिल पाया। व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इन साइट बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12। जब मैं वहाँ पहुँचा, देयर वॉज नो वन इन साइट, वहाँ पे कोई भी मुझे दिखाई नहीं दिया, बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, लगभग एक 12 साल की लड़की दिखाई दी। हर आइज वर कवर्ड विद अ बैंडेज, उसकी आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई थी। एंड सी वॉज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाई अ लिटिल बॉय। फ्लावर बेड्स का मतलब यहाँ क्यारी है, जो फूलों की क्यारियाँ होती हैं, वहाँ से वो धीरे से जो है सावधानी से ले जाई जा रही थी। किसके द्वारा? बाई अ लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे के द्वारा, एक छोटे लड़के के द्वारा। हु वॉज अबाउट 4 ईयर्स यंगर, जो कि उससे लगभग 4 साल छोटा रहा होगा। सी स्टॉप्ड एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, वो रुकी, एंड इट लुक्ड लाइक, ऐसा लग रहा था, सी आस्क्ड हिम हु हैड कम, वो पूछ रही हो कि कौन आया है। ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, वो ऐसे दिखाई दे रहा था कि जैसे वो मेरे बारे में उसको बता रहा हो। देन दे पास्ड ऑन, उसके बाद वो वहाँ से चले गए। मिस बीम्स वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिस बीम्स जो थी बिल्कुल वैसे ही थी जैसा मैंने जो है उनसे उम्मीद की थी। मिडिल एज्ड, मध्यम वर्गीय, फुल ऑफ अथॉरिटी, जिम्मेदारी से भरपूर, येट काइंडली, इसके बावजूद भी जो है दयालु थी, एंड अंडरस्टैंडिंग, और समझदार भी। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, उनके जो बाल थे वो भूरे होने शुरू हो गए थे। एंड सी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर, मतलब जो वो मोटी थी वो ऐसी थी, बुरी नहीं लग रही थी, अच्छी लग रही थी। प्लम्प का मतलब क्या होता है? प्लीजेंटली फैट, मतलब ठीक ठाक सी मोटी थी। दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो कम्फर्टिंग मतलब जो है उसको सांत्वना दे रही हूँ, शांत करा रही हूँ। टू अ होम सिक चाइल्ड, एक ऐसे बच्चे को जिसे घर की याद आ रही हो, जो घर को याद कर रहा, होम सिक मतलब जो घर को याद कर रहा हो। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस, मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे। अबाउट हर टीचिंग मेथड, उनके पढ़ाने के तरीके के बारे में। विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, जो मैंने सुना था बहुत ही साधारण है। नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, कैसे चीज़ों को करना है, इससे ज़्यादा उन्हें कुछ भी सिखाना नहीं पड़ता है। सिंपल स्पेलिंग, एडिंग मतलब जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई मतलब जो है गुणा करना, एंड राइटिंग और लिखना। दी रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू डेम, और जो है बाकी जो बचता है वो जो है पढ़ कर के ही जो है हो जाता है। एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, और जो है इंटरेस्टिंग मतलब जो है मनोरंजक बातों के द्वारा। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट, इसके ड्यूरिंग विच, इसके दरमियान, दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, मतलब जो है इस दरमियान उनको बिल्कुल जो है शांत बैठना होता है, और अपने हाथ भी जो है बिल्कुल शांत रखने होते हैं। देयर आर पर्टिकुलरली नो अदर लेसन्स, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। दी रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट, मतलब हम बच्चों को जो है ज़्यादा विचार प्रक्रिया, थॉट मतलब विचार प्रक्रिया नहीं सिखाते हैं, एज टू टीच थॉटफुलनेस, बल्कि हम जो है बच्चों को विचारशील होना सिखाते हैं, विचारशील। काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के प्रति दया भाव सिखाते हैं। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और जो है हम एक जिम्मेदार नागरिक होना भी सिखाते हैं। रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, सिटीजन्स माने नागरिक। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, आप खिड़की से बाहर की तरफ देखेंगे।
आई वेंट टू द विंडो, मैं खिड़की के पास गया, विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक। जब मैंने वहाँ देखा तो वहाँ पे मुझे बहुत बड़ा एक जो है ग्राउंड दिखाई दिया, गार्डन दिखाई दिया, और वहाँ पे प्ले ग्राउंड भी था पीछे की साइड। व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने पूछा। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड, मुझे जो है बहुत ही प्यारा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है। आई सेड, मैंने कहा। एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत ही प्यारे बच्चे दिखा रहे। इट पेन्स में, यह मुझे दर्द देता है, दो यद्यपि, टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जो हेल्दी नहीं है और एक्टिव भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। व्हेन आई केम इन, जब मैं आ रहा था या जब मैं आया था, आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, मतलब क्या है, मैंने एक ऐसी लड़की देखी जो कि ले जाई जा रही थी। सी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज, उसकी आंखों में कुछ समस्या थी। सर ट्रबल मतलब परेशानी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी, और मैं यहाँ पे दो और देख पा रहा हूँ जिनमें सेम डिफ़िकल्टी है। एंड देयर इज़ अ गर्ल विद ए क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, यहाँ पे एक लड़की और है जिसके जो है क्रच मतलब जिसके पास वैसाखी है और वो दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही है। सी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, सी सीम्स वह दिखाई पड़ रही है, टू अ होपलेस मतलब निराश, होपलेस मतलब क्या हुआ यहाँ पे, होपलेस क्रिपल मतलब वह निराश, क्रिपल मतलब विकलांग, यहाँ पे वह होपलेस क्रिपल की तरीके, विकलांग की तरीके दिखाई दे रहे हैं। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम हंसने लगी। ओ नो, अरे नहीं। सी सेड, उन्होंने कहा। सी इज़ नॉट रियली लेम, वह सच में लंगड़ी नहीं है। लेम मतलब यहाँ पे क्या है, लंगड़ी। देखो बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जो है इसकी जो वर्ड मीनिंग्स हैं हिंदी में, वो मैंने जो है आपको पीडीएफ में जो है इसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको जो है वर्ड मीनिंग जो है हिंदी में मिलेंगे आपको, आप उनको लर्न कर लीजिएगा। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, ये केवल उनका एक जो है लेम डे है। लेम डे मतलब लंगड़े रहने का दिन है। दी अदर्स आर नॉट ब्लाइंड इधर, और दूसरे जो लोग हैं वो भी ब्लाइंड नहीं है। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये केवल उनका ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, मैं बहुत ही जो है आश्चर्यचकित दिख रहा हूँ। फॉर सी लाफ्ड अगेन, उसकी वजह से वो दोबारा हंसने लगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, हमारे सिस्टम जो है इसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि आप दूसरे के मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य को जाने, और जो है अप्रिशिएट मतलब होता है जानना, और जो है अंडरस्टैंड मतलब समझना, मतलब जाने और समझें दूसरे के दुर्भाग्य को। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, और हम जो है उस मिसफॉर्चून को बांटना भी सिखाते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, हर टर्म में जो है एक बच्चे को एक को ब्लाइंड बनना पड़ता है। वन लेम डे, एक लेम डे रहता है उसके लिए। वन डीफ डे, एक जो है उसे जो है बहरा रहना पड़ता है। एंड वन इंजर्ड डे, एक दिन वो घायल बनता है। एंड वन डम डे, और एक दिन वो जो है गूंगा बनता है। During the blind day, their eyes are bandaged absolutely and they are on their honor not to peep. During the blind day, अंधे होने के दिन पर their eyes are bandaged, उनकी आंखें बांध दी जाती हैं absolutely पूरी तरीके से, and they are on their honor, और वे अपनी ही जिम्मेदारी पे होते हैं या अपने ही जो है ईमानदारी पे होते हैं। नॉट टू पीप, पीप मतलब यहाँ पे क्या है, ताक झांक करना, कि वो जो है उससे पट्टी से ताके झांकें नहीं। दी बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक अप ब्लाइंड, पट्टी जो है रात्रि में ही बांध दी जाती है, रात में ही बांध दी जाती है ताकि वो अंधे ही जागें। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, कि उनको जो है हर चीज़ के लिए किसी और की ज़रूरत पड़े। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट, दूसरे बच्चों को जो है उनकी मदद की ड्यूटी दी जाती है, वो उनकी हेल्प भी करेंगे और उनको लीड भी करेंगे। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, इस तरीके से वो बहुत कुछ सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, बोथ जो अंधा बनता है और जो हेल्पर होता है, सहायक होता है, वो दोनों ही बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मिसफॉर्च्यून, अनफॉर्च्यूनेट कंडीशन,
दुर्भाग्यशाली जो है कंडीशन, बैड लक। देयर आइज बैंडेज्ड, उनकी आंखें जो है उनको क्या कर दिया जाता है, उनको ब्लाइंड कर दिया जाता है, उनको अंधा बना दिया जाता है पट्टी बांध करके। और ऑन देयर ऑनर है प्रोमिस्ड, उनको जो है प्रोमिस्ड मतलब वादे के अकॉर्डिंग, देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, इसके लिए जो है कोई भी इसमें कोई डिफ़िकल्ट की बात नहीं है, कोई भी दुख की बात नहीं है। मिजरी मतलब क्या होगा यहाँ पे, कोई भी दुख की बात नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम ने जो है कंटिन्यू रखा, एवरी वन इज़ वेरी काइंड, सभी बहुत दयालु हैं। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, ये केवल जो है एक गेम की तरीके है। बिफोर द डे इज़ ओवर, जब दिन खत्म होता है, दो यद्यपि इवन मोस्ट थॉटफुल चाइल्ड रियलाइजेज, थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज व्हाट मिसफॉर्च्यून इज, जब दिन खत्म होता है, इवन द मोस्ट थॉटलेस, थॉटलेस मतलब क्या होता है, लापरवाह, जो सबसे ज़्यादा लापरवाह बच्चा होता है, रियलाइजेज समझता है, व्हाट मिसफॉर्च्यून इज, कि दुर्भाग्य क्या है, वो भी समझ जाता है दिन ख़त्म होने तक कि जो है दुर्भाग्य क्या है। दी ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, ब्लाइंड डे जो होता है वो सबसे ज़्यादा बुरा होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम्ब डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, कि जो है गूंगा होना सबसे बुरा होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, हम बच्चों का जो है मुँह नहीं बांध सकते हैं। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज, इसलिए उन्हें एक्सरसाइज करनी पड़ती है या मेहनत करनी पड़ती है। देयर विल पावर, यानी कि अपनी विल पावर, इच्छा शक्ति पे जो है, इच्छा शक्ति पे काम करना पड़ता है उनको। कम इनटू द गार्डन, गार्डन में आइए, एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ चिल्ड्रन फील अबाउट इट, गार्डन में आइए और देखिए खुद ही बच्चे इसके बारे में क्या सोचते हैं। मिस बीम लेड टू अ वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, उन्होंने मुझे जो है एक बैंडेज अंधी लड़की के पास जो है, जिसके पट्टी बांध रखी थी, उस लड़की के पास छोड़ दिया। हियर इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, यहाँ पे एक जो है सज्जन आदमी आए हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। सैड मिस बीम्स एंड लेफ्ट अस, मिस बीम ने कहा और वो हमें छोड़कर चली गई। डोंट यू ओवर पीप, क्या तुमने कभी झांका नहीं है। आई आस्क्ड दी गर्ल, मैंने लड़की से पूछा। ओ नो, अरे नहीं। सी क्लेम्ड, उसने बोला। दैट वुड बी चीटिंग, वो बेईमानी होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, बट मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि जो है इतना बैड होता है या इतना ख़राब होता है, ब्लाइंड अंधा होना इतना ख़राब होता है। यू कांट सी अ थिंग, आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट, आपको प्रति क्षण ऐसा लगता है कि किसी भी क्षण आपको चोट लग सकती है। इट्स सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, जो है सिर्फ बैठ के ही जो है बहुत राहत मिलती है। रिलीफ मतलब होता है राहत मिलना। आर यू हेल्पर्स काइंड टू यू, आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, किया जो आपके हेल्पर्स होते हैं वो आपके लिए दयालु होते हैं। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। फेयरली, हाँ ज़्यादातर। बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न, उतने अच्छे हेल्प मतलब काइंडली होते हैं, बट जो है उतने नहीं जितने जब जो है हमारी टर्न आती है कि हम जो है उनकी मदद करें। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर दी बेस्ट हेल्पर्स, जो पहले से जो है अंधे बन चुके होते हैं वो ज़्यादा बढ़िया हेल्पर होते हैं। इट्स परफेक्टली गेस्टली नॉट टू सी, गेस्टली मतलब क्या होता है, ये सबसे बड़ी जो है बुरी बात है कि हम कुछ भी नहीं देख सकते। आई विश यू वुड ट्राई, मैं इच्छा करती हूँ कि आपको ट्राई करना चाहिए। सेल आई लीड यू एनीवेयर, क्या मैं तुम्हें कहीं ले चलूँ। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ओ यस सी सेड, उसने कहा। लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, छोटी सी जो है वॉक पे चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, केवल आप ही मुझे जो है चीज़ों के बारे में बताएंगे। आई शैल बी सो ग्लैड, मैं बहुत खुश था। व्हेन टुडे इज़ ओवर, आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, मैं बहुत खुश होंगी जब दिन खत्म होगा। दी अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, मतलब कोई भी दूसरा दिन इतना जो है इसका आधा भी जो है बुरा नहीं हो सकता है जितना कि आज है। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन ए क्रच इज ऑलमोस्ट फन, मेरी एक टांग बांध दी जाए या हमारे पास एक क्रच हो, वो भी जो है इतना बुरा नहीं है, उसमें भी फन होता है। आई गेस, मैं गैस करती हूँ। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर है ट्रबलसम, जब हमारी वहाँ एक हाथ बांध दिया जाए तो थोड़ी सी परेशानी। ट्रबलसम मतलब क्या होता है, परेशानी, डिफ़िकल्टी। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप खा नहीं सकते हैं बिना मदद के। एंड थिंग्स लाइक दैट, इस तरह के और भी काम है वो आप नहीं कर सकते हैं। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग
डीफ फॉर अ डे, मैं एक दिन के लिए गूंगा होना जो है गूंगी हो जाऊं तो मैं जो है इतना माइंड नहीं करूंगी, मुझे परेशानी नहीं होगी। आई माइंड मतलब कि मतलब मैं गूंगा होने में कोई जो है मुझे दिक्कत नहीं होगी। एटलीस्ट नॉट मच, ज़्यादा तो नहीं। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन जो है अंधा होना बहुत ज़्यादा डरा देता है। फ्राइटनिंग मतलब भयावह है, डरावना है। माई हेड एज इज ऑल द टाइम, मेरा सिर जो है सारे टाइम जो है दर्द होता रहता है। जस्ट फ्रॉम वरिंग, सिर्फ इस चिंता से दैट आई विल गेट हर्ट, कि मुझे चोट लग जाएगी। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ हैं। इन द प्ले ग्राउंड में। आई सेड, मैंने कहा। वी वर वॉकिंग टुवर्ड्स द आउट, हम घर की तरफ जो है जा रहे हैं। मिस बीम इज वॉकिंग अप, मिस बीम आ रही हैं। एंड डाउन द गार्डन, वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की के साथ। व्हाट इज़ द गर्ल बियरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरी छोटी दोस्त ने पूछा कि उस लड़की ने क्या पहन रखा है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट, एक नीली जो है कॉटन की स्कर्ट। एंड पिंक ब्लाउज, और जो है पिंक ब्लाउज। आई थिंक इट्स मिली, मुझे लगता है कि वो मिली है। सी सेड, उसने कहा। व्हाट कलर इज हर हेयर, उसके बालों का कलर क्या है। वेरी लाइट, बहुत हल्का। आई सेड, मैंने कहा। यस दैट्स मिली, वह मिली है। सी इज़ द हेड गर्ल, वह जो है हेड गर्ल है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, आई सेड, मैंने कहा वहाँ पे एक आदमी है जो कि फूलों को बांध रहा है, गुलाबों को बांध रहा है। यस दैट्स पीटर, हाँ वो पीटर हैं। ही इज़ गार्डनर, वह माली है। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर, वह जो है कम से कम 100 साल के होंगे। एंड हियर कम्स अ गर्ल विद करली रेड हेयर, एक यहाँ पे लड़की आ रही है जिसके बाल करली हैं, लाल और करली हैं। सी इज़ ऑन क्रचेज, वह जो है क्रचेस पर है, वैसाखी पर है। दैट्स अनीता, सी सेड, वह अनीता है। सी सेड, उसने कहा। एंड सो वी वॉकड ऑन, और जो है हम इस तरीके से चलते रहे। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट, ग्रेजुअली धीरे से मैंने सीखा, मैंने पाया। डिस्कवर्ड मतलब यानी मैंने पाया। दैट आई वॉज 10 times मोर थाटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी, मतलब मैंने क्या पाया धीरे से, मैंने जो है मुझे अचानक से रियलाइज़ हुआ कि जो है मैं 10 गुना ज़्यादा थॉटफुल मतलब विचारशील हो गया हूँ जितना मैं पहले हुआ करता था। आई ऑल्सो रियलाइज्ड, मैंने भी जो है रियलाइज मतलब महसूस किया। दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल, यदि हम लोगों को जो है डिस्क्राइब करते हैं, थिंग्स टू बी समवन एल्स, चीज़ें कुछ जो है दूसरी भी हो सकती हैं। इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग, ये जो है उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मतलब रुचकर बना सकता है, वो भी टू मी, मेरे लिए। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, जब मुझे जो है फाइनली अंत में वहाँ से निकलना था। आई टोल्ड मिस बीम, मैंने मिस बीम से कहा। दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, मुझे जाने में बहुत जो है दुख हो रहा है। ओह, सी रिप्लाइड, उन्होंने कहा। ओह, देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, इसका मतलब कुछ तो है मेरे जो है पढ़ाने के सिस्टम में। हाँ तो बच्चों धन्यवाद। कैसी लगी स्टोरी, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इसकी जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं उसे मैंने हिंदी में PDF में साथ में अटैच कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप प्लीज़ वहाँ से जा कर के उसे डाउनलोड कर लें। धन्यवाद।